अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सईद ख़ान है। मैं एक मेडिकल एंड कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। मैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर कुवैत टीचिंग अस्पताल में काम करता हूँ। पिछली वीडियो में आपको मैंने बताया था कि ब्रेस्ट कैंसर क्या है, कितने दुनिया में कितने ज़्यादा है, इससे कितने लोग मर रहे हैं, किन किन लोगों को ब्रेस्ट कैंसर के होने का ख़तरा होता है, और उसके बारे में कुछ डिफरेंट चीज़ें थी कि जैना ब्राका क्या है, ब्राका टू क्या है, उस बारे में आपको मैंने बताया था। अब ये है कि जो जहन में सवाल आता है कि वही बात है कि अगर शुरू में पता चले कि ब्रेस्ट कैंसर हमें कैसे जल्दी पता लग जाएगा कि हम बहुत बड़ी तकलीफ़ से बच जाएँ। उसके लिए जो तरीक़ाकार है उसे कहते हैं स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग ये है कि उसका फ़ायदा ये है कि एक तो अगर कैंसर पता चलता है उसका, तो बड़े शुरू के स्टेज में उसका पता चल जाए कि ज़ाहिर बात है अगर एक चीज़ ट्यूमर है वो 1 सेंटीमीटर के लेवल पे उसका डिटेक्शन हो जाए, पता चल जाए, तो वो उसके जो ख़तरनाक होने का जो रिस्क है या उससे जो है डेथ के जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा कम है, बजाय इसके कि वो 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर तक पहुंच जाए और पता चले, या वो बदन में फैल जाए और तब पता चले। तो स्क्रीनिंग मेथड का ये फ़ायदा है। अच्छा, स्क्रीनिंग बेसिकली होता है मेमोग्राम के साथ या अल्ट्रासाउंड के साथ या एमआरआई के साथ। वो डिपेंड करता है कि कितने कौन से एज के पेशेंट्स है या उनकी फैमिली हिस्ट्री क्या है, उसके मुताबिक उसकी स्क्रीनिंग होती है। जनरली मेमोग्राम होता है। आजकल जो बेस्ट मेमोग्राम के इसके फिर जो है ना डिफरेंट मेथड्स है। पहले होता था फिल्म स्क्रीन मेमोग्राम, एक पुराना मेथड है। फिर जो है ना डिजिटल मेमोग्राम था, और अब तो मेमोग्राफिक सिटी स्कैन उसे कहते हैं, टोमोग्राफी वो इस्तेमाल होता है। ये बेसिकली एक किस्म का मेमोग्राम जो होता है ये सीने का एक किस्म का एक्सरे होता है। अच्छा, फिर इसमें करना क्या चाहिए कि जिन लोगों की फैमिली हिस्ट्री नहीं है, जिनके ख़ानदान में कोई ब्रेस्ट कैंसर या और किस्म का कैंसर ऐसा नहीं है जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर के होने के चांस ज़्यादा होते हैं, तो उस तरह के जो लोग हैं वो 45 साल से लेके 55 साल तक हर 2 साल में एक दफ़ा मेमोग्राम कराया करें। और जब 55 साल पे पहुंच जाए तो फिर हर साल मेमोग्राम कराते रहते हैं, तकरीबन 69 साल तक। और 70 साल से ऊपर आमतौर में मेमोग्राम की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, फिर ये इस अच्छा, ये आप देख ले, ये ब्रेस्ट मेमोग्राम है जो आपको मैं बता रहा था। इसमें देख सकते हैं कि ये जो काउंटर आपको नज़र आ रहा है कि ब्रेस्ट का है, ऊपर वाले जो ब्रेस्ट है वो देख ले नॉर्मल है। ये जो आपको जो है ना टिश्यू नज़र आ रहा है ब्लैकनिंग हो गया, ये फैट्स वगैरह होते हैं। ये जो वाइट कलर की तारे नज़र आती है ये वो ब्रेस्ट के सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं। लेकिन अगर आप नीचे से देख ले लेफ़्ट साइड पे, ये जो वाइट सा जो दबा आपको नज़र आ रहा है, ये बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर का ट्यूबर है। काफ़ी छोटा है, और ये जो देख ले, लेकिन इसका ये फ़ायदा है कि ज़रा बिल्कुल सर्कल सा है, तो इसकी ये है कि सर्जरी ज़रा बेहतर हो जाएगी नेगेटिव मार्जिनस के लिए। इसके मुकाबले में राइट साइड के देख ले तो वो जो कैंसर का वाइट कलर नज़र आ रहा है, ये गोल सा, उसके साथ ये इसकी जड़ें निकली हुई है। तो इस तरह का जो ब्रेस्ट कैंसर होता है उसको ज़रा सर्जरी करना ज़रा मुश्किल हो जाती है। और ये है कि ज़रा इसका साइज़ बड़ा है लेफ़्ट के मुकाबले में। ये मेमोग्राम है, इसको ब्रेस्ट का आप एक्सरे समझ सकते हैं। अच्छा, मेमोग्राम का ये फ़ायदा है कि इससे अगर इससे बीमारी जल्दी पता लग जाती है तो 20 से 30% जो है कैंसर की वजह से जो डेथ का चांस है वो कम हो जाता है। जिन पेशेंट्स की नॉर्मल हिस्ट्री है, उनकी कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, तो उसके लिए तो सिंपल मेमोग्राम है। लेकिन अगर कुछ पेशेंट्स हैं जिनकी फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर आ रहा होता है, तो अगर उनकी उम्र 25 साल से कम है, 25 से 30 साल है, तो वो सिर्फ ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड करा देते हैं। उस टाइम जो है ना ब्रेस्ट के मेमोग्राम का फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि मेमोग्राम उस टाइम उस लेवल पे ब्रेस्ट को कैंसर को डिटेक्ट नहीं कर पाता। और अगर उनकी उम्र 30 साल से बढ़ जाती है तो फिर वो ब्रेस्ट मेमोग्राम कराएंगे और साथ एमआरआई कराते हैं। एमआरआई का ये भी फ़ायदा है कि वो बहुत जल्दी जो है ना छोटे वाले कैंसर को डिटेक्ट कर लेता है, और उसकी वजह से उसकी टाइमली ट्रीटमेंट हो जाती है, जिसकी वजह से डेथ के रिस्क कम हो जाता है। फिर जो जनरली प्रेजेंट कैसे करता है ब्रेस्ट कैंसर, तो आम तौर पे जिन औरतों को हुआ है या जिनकी फैमिली में हुआ है, तो उनको पता होगा कि आम तौर पे ये ब्रेस्ट में गिल्टी होती है। ब्रेस्ट के किसी जगह पे भी गिल्टी हो सकती है। शुरू में ज़ाहिर बात छोटी होती है, वक्त के साथ साथ बढ़ जाती है, या उसके साथ बगल में गिल्टी हो सकती है, ऊपर यहाँ पे हो सकती है गर्दन के पास।
और अगर बहुत ज़्यादा डिजीज़ एडवांस हो जाए, बहुत लेट पता चल जाए, तो वो बॉडी में फैल के पता लग जाती है, हड्डियों में चली जाती है, या सीध फेफड़ों में चली जाती है, या जिगर में चली जाती है। फिर उसका ये होता है कि इसमें बायोप्सी करा देते हैं। जो ब्रेस्ट का जो मैस होता है, जो उसकी आमतौर पे टुकड़ा लेके टुकड़ बायोप्सी करके बायोप्सी कर लेते हैं। उससे ये पता चल जाता है कि ब्रेस्ट कैंसर का किस तरह का टाइप है। ब्रेस्ट कैंसर में भी डिफरेंट टाइप से इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा है, लवलर कार्सिनोमा, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ होती हैं। फिर उसके ऊपर बायोप्सी के ऊपर डिफरेंट तरह के टेस्ट किए जाते हैं। और उसके अलावा फिर सीटी स्कैन हो गया कि डिजीज़ कहाँ कहाँ फैली हुई है, बोन स्कैन होता है जो कि बीमारी कहाँ हड्डियों में किस किस जगह पे गई हुई है, उसका पता चल जाता है। और उसके अलावा ज़रूरत के जो टेस्ट होते हैं LFTs RFTs वो करा देते हैं। और फिर उसके बाद इसकी जो ट्रीटमेंट होती है, फिर वो डिपेंड करता है कि ब्रेस्ट कैंसर की कौन क्या टाइप है। लेकिन जनरली वो क्या करते हैं कि कीमोथेरेपी देते हैं, कैंसर की दवाइयाँ होती है, डॉक्सोरोबुसिन और साइक्लोफॉस्फेमाइड होता है और पैक्लिटेक्सेल होता है, डिफरेंट तरह की कीमो होती है, वो दे देते हैं। उसके बाद उसकी सर्जरी हो जाती है और फिर शुआएँ हो जाती है। शुआएँ ख़ास एक क्राइटेरिया होता है, उसके मुताबिक उसकी शुआएँ हो जाती है। और फिर अगर पेशेंट की ER PR पास्ट होता है तो उस मरीज़ों को 5 से 6 साल या 7 साल तक गोलियाँ दी जाती है। ये एक जनरल आइडिया आपको ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बताना था। शुरू की वीडियोस में आपको मैंने बता दिया था कि ब्रेस्ट कैंसर का साइज़ क्या है, किस तरह का होता है, किस किस फैमिली में होता है, और उसकी जनरल डिटेक्शन कैसे हो जाती है। फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन आपको मैंने समझा दी और फिर ट्रीटमेंट आपको मैंने बता दी। अपना ख्याल रखें, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।